हाँ, तो मित्रों कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि तुम किधर गायब हो गए बजट के 1-2 वीडियो बना के? भाई मैं इधर ही हूँ। देखिए इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पूरे साल के फ्री में पढ़ाने की जो अपनी सीरीज़ चल रही है, वो चल ही रही है लेकिन अनअकैडमी के फ्री प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही है। उसमें भी हमारा पहला एपिसोड कंप्लीट हो गया कि जहाँ पर ये यूपीआई, बिटकॉइन, मीम कॉइन्स वगैरह की पढ़ाई कर दी और बोल बच्चन की तरह नहीं, हार्डकोर पढ़ाई जो हुई है पावर पॉइंट के साथ। करीब 130 तो उसमें स्लाइड थी जो अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। ऑफ कोर्स लेकिन असल परीक्षा की अगली रात कोई 130 स्लाइड तो देख नहीं सकता। तो उसकी समरी के रूप में केवल 17 पेज के अंदर उसका हैंडआउट भी मैंने बनाया, फ्री में बनाया, रिलीज़ किया। राइट हैंड साइड पे आप देखो ये जो जा रहा है पूरा पेज, ये सब चल ही रहा है और इसके अलावा और भी ऐसे जो 8-10 एपिसोड होने हैं, तो पूरे साल के फ्री अपडेट्स आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसकी जो टाइम टेबल है ये यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आती रहती है, आप उसे देखो, आपको सब मिल जाएगा। देखिए, यूट्यूब पर वो सारा काम मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि एड रेवेन्यू इतना मिलता नहीं। तो फ्री इकोनॉमी के अपडेट्स पुराने स्टूडेंट्स के लिए विन 25 सीरीज चल रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और जो नए विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पेड कोर्स भी गुरुवार से शुरू हो रहा है, पीसीबी 13। अब मैं गया था दिल्ली बूट कैंप, वहाँ पर एक सेमिनार था और उसके साथ अपना एक नया इनिशिएटिव भी अब शुरू हो रहा है कि इकोनॉमी के जो मेरे हैंडआउट्स थे पीडीएफ स्वरूप में, उसे भी बुक के स्वरूप में हम रिलीज़ कर रहे हैं। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन उसमें आइकॉनिक पैकेज आप लेते हैं तो उसके साथ वो प्रिंटेड किताबें भी आपको मिलेगी। बाकी सब लोग भी अमेज़न के माध्यम से उसको खरीद सके ऐसी व्यवस्था हो रही है, लेकिन अभी ये सब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उसकी प्रोसेस चल रही है। तो ऐसा ना समझिए कि मैं यूट्यूब पे नहीं दिखता तो चला गया कहीं दिल्ली चुनाव लड़ने, ऐसा नहीं है, मैं इधर ही हूँ, काम चलते रहता है। खैर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ पढ़ाई-लिखाई भी कर लेते हैं। मंथली करंट अफेयर्स में मैं कैसे उसे हैंडल करता हूँ, आपको ऐसे हैंडल नहीं करना है। देखिए, मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अखबार पढ़ता हूँ और मुझे जो काम के लगे वो सारे न्यूज़ क्लिपिंग का मैं मोबाइल से फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो जनवरी में सीन बन रहा है, करीब 352 न्यूज़ आइटम मुझे अलग-अलग कारणों से काम की लगी। अब उसका आगे स्टेप ये होता है कि फिर मैं उसमें से कलर कोडिंग करता हूँ कि जैसे ग्रीन कलर के आइटम्स हैं वो मंथली मैगज़ीन में जानी चाहिए। अनअकैडमी का जो आर्टिकुलेट मैगज़ीन है तो मैं टीम को आगे भेजूँगा। ब्लू कलर की चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमी की थी तो मुझे अपने कंटेंट में उसे कहीं-कहीं अपडेट करना है। अब ऐसा पूरा कलर कोडिंग एंड एडिशनली इसमें फिर जैसे कि पर्सन इन न्यूज़ तो मैं उसको सब कैटेगरी डालूँ तो करीब 18 पर्सन इन न्यूज़ थे। बुक्स इन न्यूज़ के नाम पे आप देख सकते हैं 4 फ़ोटो हैं। हालाँकि सारी इक्वली मुझे काम की नहीं लगी, 2 काम की थी। तो फिर वर्कफ़्लो मेरा ये रहता है कि मैं आगे अनअकैडमी की टीम को वो क्लिपिंग्स भेजता हूँ। कई बार मुझसे अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके पूरा टॉपिक्स कलेक्ट करके रखे होते हैं। वो सब कंबाइन करके जो चीज़ बनती है, उसे आप कहते हैं मंथली मैगज़ीन बनती है अनअकैडमी की। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सब मैंने आपको इसलिए बताया, ताकि आपको विश्वास रहे कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ और ये सब बिहाइंड द सीन दिखाने का भी यही कारण कि विश्वास बना रहे। कई बार क्या होता है कि टीचर थोड़े भी फेमस हो जाए तो फिर वो बड़े सेठ बन जाते हैं, फिर वो दुकान पे बैठते ही नहीं है, वो कुछ और ही दुनिया में चले जाते हैं। मेरा ऐसा काम नहीं है। करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन बनती है मैं उसको इन्वॉल्व होके देखता हूँ और बाकी जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के तो सारे मटेरियल मैं खुद से ही बनाता हूँ, उसमें कोई टीम-फ़ीम के भरोसे में रहता नहीं। बाकी करंट अफेयर्स वो करते हैं, बाकी विषयों के। तो ये सीरीज़ सीरीज़ चल रही है। ख़ैर अभी क्योंकि कैमरा चालू ही कर दिया तो कुछ पढ़ा भी देता हूँ ऐसा मैंने सोचा, तो ये पर्सन ही न्यूज़ थोड़े पढ़ लेते हैं। देखिए 2024 की प्रीलिम्स में इन्होंने ये बुक्स इन न्यूज़ के नाम पे जयशंकर की किताब के बारे में पूछा था। हालाँकि हर साल यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आते नहीं, लेकिन बाकी सारी परीक्षाओं में तो करने ही पड़े आपको ये जो भी सीडीएस, ईपीएफ, इंजीनियरिंग सर्विस से लेके सब कुछ। तो मैं आपको कुछ आज पर्सन सी न्यूज़ पढ़ाऊँगा जनवरी में जो चर्चा में थे, बाकी सारी लिस्ट आप मंथली मैगज़ीन में देख लेना। सबसे पहले भारत में जो बाहर से विदेशी मेहमान आए, 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन थे परेड में? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उनकी याद में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं जनवरी के अंदर। तो इसके चीफ गेस्ट कौन थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। अब इसके बाद क्या मैं आपको ये करूँ कि नक्शा दिखाऊँ इंडोनेशिया कहाँ है, ट्रिनिडाद टोबैगो कहाँ है? भाई आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए कुआँ आग लगे तो कुआँ खोदने मत बैठो।
जो नक्शे हैं भारत के और दुनिया के पहले से ख़त्म करो, उसके बाद करंट अफेयर्स में ये सब आप पढ़िए, वरना हर बार वो देखने लगे तो आपकी इनएफिशिएंसी हो जाएगी। कि भाई नक्शा देखोगे कि तुम पर्सन ही न्यूज़ पहले पढ़ोगे। खैर, तो ये विदेशी मेहमान जो याद रखने। किताबें कुछ लिखी गई जो चर्चा में थी। बहुत पुराने ज़माने में सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी सैटानिक वर्सेस। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे मुस्लिम समुदाय को आपत्ति थी। तो करीब 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसको भारत में बैन करवा दिया। अब कुछ कोर्ट में केस चला तो अब जो मोदी सरकार है वो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए कि ये बैन होने का ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर अस्तित्व में नहीं है तो अनबैन हो जाएगी चीज़। तो ये किताब वापस से बिकने शुरू हो गई है भारत में। सो दैट इज़ सलमान रश्दी सैतानिक वर्सेस। इसके अलावा क्योंकि ये किताब जो विवादित थी, इनके खिलाफ कुछ धर्मगुरुओं ने फतवा जारी किया था। तो शायद 2022 में किसी ने आँख पे चाकू मार दिया। उस पे भी इन्होंने एक किताब लिखी है, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर। तो याद रखना है। शशि थरूर ने एक किताब लिखी है, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। उसमें अलग अलग शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें हैं। और भी किताबें आई, लेकिन क्या एकदम फेमस व्यक्तियों की किताब हमें याद करके जानी चाहिए। तो ये दो मुझे काम की लगी। देन हिस्टोरिक पर्सन्स इन न्यूज़। गोवा पे आप जानते हैं पोर्टुगीज का कब्जा था। भारत को 47 में आज़ादी मिली, उसके बाद भी उनका कब्जा था। तो गोवा का फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें एक महिला का काफ़ी योगदान था, लिबिया लोबो सरदेसाई, जो कि एक अंडरग्राउंड रेडियो नेटवर्क चलाती थी लोगों में देशभक्ति की भावना के लिए। तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड कुछ मिला, ऐसी चर्चा रही। चोला साम्राज्य में एक रानी थी, रानी सैम्बियान। अब कोई द हिंदू में आर्टिकल आया जिसमें एक लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि देखो, चोला एम्पायर की असल स्थापक तो ये रानी सैम्बियान है, क्योंकि इन्होंने सब टैक्स कलेक्शन के रिफॉर्म्स लिए, और जो उनके पास पैसा आया तभी उनका ग्रैंड नेफ्यू राजा राजा चोला वो आगे अपना साम्राज्य बढ़ा सका। हालांकि इस पे मेरा, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाती नहीं तो बहुत अभ्यास नहीं, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे ये चर्चा में था, इसमें आप और पढ़ लेना। स्पोर्ट्स की बात करें तो कोहली के फैंस को मज़ा नहीं आएगा शायद, क्योंकि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला है, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड की अमेलिया कर या मेली कैर कुछ नाम है, उनको मिला है। फिर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड भी 4 व्यक्तियों को मिले हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने भी इस बार इसका शॉर्ट रील बनाया, तो मैं अभी वीडियो एडिटिंग में वो रील डालूंगा तो आपको नाम याद रहने में सुविधा रहे। कुछ लोगों की जो देहांत हो गई, पहले फिल्म जगत से, बॉलीवुड से प्रीतिश नांदी, जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी वगैरह फिल्में बनाई थी, और वो कवि भी थे, पोएट भी थे। हॉलीवुड फिल्म मेकर डेविड लिंच, उनका भी देहांत हो गया। प्लेबैक सिंगर पी जयचंद्रन, जो केरला से थे, उनका भी देहांत हो गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उनका भी देहांत हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक एडवोकेट इकबाल चागला, जिन्होंने भ्रष्टाचार न्याय तंत्र के अंदर, करप्शन इन जुडिशरी, उसके बारे में कुछ मुहिम चलाई थी, उनका भी देहांत हो गया। बॉटनिस्ट एंड टैक्सोनॉमिस्ट, मतलब ये पेड़ पौधों का सब जो वर्गीकरण करे, उसकी स्टडी करे, किताबें लिखे, ऐसे एक व्यक्ति के एस मणिलाल, जो केरला से थे, उनका देहांत हो गया। इनकी अहम भूमिका ये है कि वेस्टर्न घाट में और एशिया के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं, और उसमें भी ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट हो, औषधीय हो, उस पे उन्होंने रिसर्च और किताबें और लेटिन भाषा में कुछ अनुवाद, ये सब काम किए थे। टीवीएस फैमिली के एक उद्योगपति का भी देहांत हुआ। हालांकि मुझे एग्जाम के लिए इतना सब बिजनेस जनरल नॉलेज अपने लिए काम का नहीं, हालांकि देहांत हुआ तो उसके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। अपॉइंटमेंट्स, आईएएस लॉबी के कब्जे में अलग अलग पोस्ट आते रहते हैं। आरबीआई तो आ गया। यूआईडीएआई, जो कि आधार कार्ड रिलीज करने वाली स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के नीचे वो काम करते हैं। तो उसके नए बॉस कौन, आईएएस अधिकारी है भुवनेश कुमार। हालांकि इतना जनरल नॉलेज तो बहुत पूछने का रिवाज कम है, क्योंकि समझो हो सकता है 2 साल बाद, 1 साल बाद उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन में रिस्क लेना कम पसंद करते हैं एग्जामिनर। लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि देखो, आईएएस लोग क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग बड़ी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। तो जो आप देखना, कई बार टॉपर्स खुद आईपीएस बने, फिर दोबारा अटेम्प्ट देते हैं ताकि उसको आईएएस बनना है।
उसी तरह डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो भी आईएएस अधिकारी, हालांकि ये नाम याद रखना मुझे काम का नहीं लगता। इसरो के नए चीफ या बॉस कौन है? वी नारायण, जो आईआईटी खड़गपुर से। इसके अलावा और भी होंगे, देखिए तो पूरी लिस्ट जो है मैंने आपको थोड़ा स्वाद दिया। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अनअकैडमी की रिलीज होगी, उसको आप डाउनलोड करें। पिछले महीनों का मिस हो गया, उसको भी आप डाउनलोड करें। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.